हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं इतिहासकार। तो यार, हमने न्यूज़ वगैरह में कई बार ये सुना है या देखा है कि भाई इस जगह पे एक प्लेन हाईजैक हो गया, कई लोगों को होस्टेजेस बना लिया गया, या किसी और जगह पे किसी बंदे ने कई लोगों को बंधक बना लिया। तो ये ऐसी न्यूज़ है जो हमें घूम फिर के कुछ ना कुछ टाइम बाद सुनने देखने को मिलती रहती हैं पूरी दुनिया से। अब उन लोगों को बचाने के लिए जो उस जगह की या उस कंट्री की स्पेशल फोर्सेस, आर्म फोर्सेस होती हैं, वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करती हैं, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस, ये होते रहते हैं। अब इनमें से कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कई दिन तक चलते हैं, कुछ घंटों तक चलते हैं, और ऑपरेशन ख़त्म होते होते उन होस्टेजेस में से कई लोग बेचारे मारे भी जाते हैं, चाहे वो क्रॉस फायरिंग की वजह से हो या कुछ भी हो रीज़न, वो लोग मारे जाते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि 2002 में मॉस्को रशिया में एक थिएटर में अप्रॉक्सीमेटली 850 लोगों को होस्टेजेस बना लिया गया था, और जब उनको छुड़ाने के लिए रशियन फोर्सेस ने ऑपरेशन कंडक्ट किया, वो ऑपरेशन 4 दिन तक चला था, और उन 850 हॉस्टेज में से अप्रॉक्सीमेटली 200 मारे गए थे जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसा एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन था जो सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म हो गया था, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 5 मिनट में, तो शायद आप लोग नहीं बिलीव करोगे, बट ये एक फैक्ट है, एक रियल स्टोरी है, और कहीं की नहीं, अपने इंडिया की है। ये ऑपरेशन हमारे एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो कमांडोज हैं, उन्होंने कंडक्ट किया था। तो बिना किसी देरी के इस टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिस्ट्री की डेली डोज के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस को भी चेक कर सकते हैं, सेम इतिहासकार नाम से आपको मिल जाएंगे। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। 24 अप्रैल 1993 दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट 427 जो कि एक बोइंग 737 एयरक्राफ्ट था, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 135 पैसेंजर्स थे और 6 क्रू मेंबर्स थे, तो टोटल 141 लोग थे। दिल्ली से श्रीनगर की फ़्लाइट थी। इस फ्लाइट ने अपने शेड्यूल टाइम पे टेक ऑफ करा, दोपहर को 1:57 पे। अब फ्लाइट की टेक ऑफ करने के तकरीबन 15-20 मिनट बाद एक बंदा खड़ा हुआ, उसने 2 पिस्टल्स निकाली और सबको वार्न करा कि ये प्लेन मेरे कंट्रोल में है, मेरे कब्ज़े में है, इसे काबुल अफ़गानिस्तान ले चलो। सिचुएशन थोड़ी वहाँ पे ऑब्वियस पैनिक हुई होगी। उसने ये भी बोला कि मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड भी है, अगर किसी ने कुछ भी हरकत करी तो मैं इस प्लेन को उड़ा दूँगा। अब इतनी पैनिक सिचुएशन में पायलट्स ने काफ़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने उस हाईजैकर को बोला कि काबुल जाने के लिए हमें पाकिस्तानी एयर स्पेस का यूज़ करना पड़ेगा, पाकिस्तान होके जाना पड़ेगा, जो कि एक फैक्ट था। उसके लिए हमें लाहौर एटीसी से बात करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। और लाहौर एटीसी से परमिशन लेने के बहाने उन पायलट्स ने दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इन्फॉर्मेशन दी थी अपने हाईजैक के बारे में, और दिल्ली एटीसी को इन्फॉर्मेशन मिली अप्रॉक्सीमेटली 2:43 पे। इसके बाद एयरक्राफ्ट काबुल की तरफ जाने लगा और पायलट्स ने लाहौर एटीसी से कांटेक्ट करा, उनसे पाकिस्तान एयर स्पेस यूज़ करने की रिक्वेस्ट करी, उन्हें अपनी सिचुएशन बताई, बट लाहौर एटीसी ने क्लियर कट मना कर दिया, अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोल दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर आवर एयर स्पेस। आपको याद होगा कि 1999 में जो इंडियन एयरलाइंस का फ़्लाइट 814 हाईजैक हुआ था, उसको भी पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करने से मना कर दिया था। इवन उन्होंने अपने पूरे एयरपोर्ट की लाइट्स वगैरह, रनवे लाइट्स, जितने भी नेविगेशन कंट्रोल थे, सब ऑफ कर दिए थे। और इवन वो जो एयरक्राफ्ट था वो एक बिज़ी हाईवे पे लैंड करने वाला था, वो तो एंड मोमेंट में पायलट्स को पता लग गया कि हाईवे उन्होंने पुल कर लिया, और पायलट्स ने लाहौर एटीसी को बता दिया कि भाई अगर आपने लैंड नहीं करने दिया, फ्यूल बहुत कम है, हम कहीं ना कहीं क्रैश लैंड कर जाएंगे आपकी सिटी में। इसके बाद उन्होंने लाइट्स वगैरह सब ओपन करी थी और उस प्लेन को अलाउ करा था लैंड करने के लिए। यही सिचुएशन 6 साल पहले भी थी, यहाँ तो उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया कि आप एयर स्पेस में भी घुसने के लिए अलाउड नहीं हो। अब इसके बाद जो वो एयरक्राफ्ट था वो लाहौर सिटी का चक्कर मार के ऊपर से वापस हो गया, क्योंकि फ्यूल बहुत कम था। तो पायलट ने हाईजैकर को सिचुएशन पूरी बताई और उससे रिक्वेस्ट करी कि हमें अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करने दो। अप्रॉक्सीमेटली 3:20 पे दोपहर को वो प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट पे लैंड कर गया। उन्होंने अमृतसर के एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर जो पुलिस के थे उनको बोला कि आप जाके उस हाईजैकर से बात करो, नेगोशिएशन स्टार्ट करो। इसके बाद 6 बजे पंजाब पुलिस के डीजी, जो उस समय शायद केपीएस गिल थे, वो भी अमृतसर पहुंच गए। उन्होंने खुद नेगोशिएशंस अपने हाथ में ले ली, हाईजैकर से बात करना स्टार्ट कर दिया।
बट वो जो हाईजैकर था वो एक ही चीज़ पड़ा हुआ था कि इस प्लेन को काबुल लेके चलो, और इसलिए उसने एक वार्निंग शॉट भी फायर किया और वो गोली प्लेन की बॉडी से आर पार हो गई। जब हाईजैकर ने वार्निंग शॉट फायर किया तो उसके बाद सीएमजी ने आदमपुर से एनएसजी की एक टीम को डिस्पैच कर दिया। अमृतसर और आदमपुर की दूरी है अप्रॉक्सीमेटली 86-87 किलोमीटर। एनएसजी की टीम 11 बजे के आसपास अमृतसर एयरपोर्ट पहुंच गई। तब तक नेगोशिएशन चल रही थी और उसी समय हाईजैकर ने एक लास्ट वार्निंग दी कि अगर प्लेन को काबुल नहीं लेके गए तो मैं इसे बम से उड़ा दूंगा। अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एनएसजी कमांडोज की जो टीम थी उसने पूरा ग्राउंड सिचुएशन को स्टडी करा, अपना ऑपरेशन प्लान करा और 1 बजे 60 एनएसजी कमांडोज उस एयरक्राफ्ट के अंदर घुस गए। और इतने सरप्राइजिंगली वो घुसे, एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उन्होंने रखा कि वो हाईजैकर को समझ ही नहीं आया इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, कुछ समझ पाता। एक एनएसजी कमांडो ने उसे शूट कर दिया। मतलब एयरक्राफ्ट में एंटर होने से लेके उसको शूट करने तक शायद 12 सेकंड लगे बस। इसके बाद 1:05 पे एनएसजी कमांडोज ने पूरा ऑपरेशन सक्सेस डिक्लेयर कर दिया। ऑपरेशन ख़त्म। 1 बजे शुरू हुआ, 1:05 पे ख़त्म। और इस पूरे ऑपरेशन में उस हाईजैकर को छोड़ के किसी को भी एक खरोच तक नहीं आई। इवन एयरक्राफ्ट को भी कोई डैमेज नहीं हुआ। बस जो हाईजैकर ने वार्निंग शॉट फायर किया था उसकी वजह से जो डैमेज हुआ था, उसके अलावा कोई डैमेज नहीं हुआ। उस हाईजैकर का नाम बाद में मोहम्मद यूनुस खान बताया गया और ये भी बताया गया कि एयरपोर्ट से हॉस्पिटल ले आते हुए उसकी डेथ हो गई। तो ये एनएसजी कमांडोज की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए एक बिग सैल्यूट उनको। और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इस ऑपरेशन को दर्ज किया गया। ऑपरेशन अश्वमेध इसका नाम था। बेसिकली इस ऑपरेशन के बारे में ना बहुत ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है कि वो लोग एयरक्राफ्ट में कहाँ से घुसे, इमरजेंसी एग्जिट से घुसे, कैसे घुसे। मतलब मैंने जितना भी पढ़ा, जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी, बहुत डिटेल्ड में कहीं नहीं दी गई है। सिर्फ यही सब चीज़ें दी गई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इवन मैंने उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स का भी एक आर्टिकल निकाला था जो इस पर पब्लिश हुआ था, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं दी गई थी। तो यही था इस वीडियो में कि कैसे हमारे कमांडोज ने 5 मिनट के अंदर अंदर एक हाईजैकर को मार दिया और सब जो भी पैसेंजर्स थे सबको बिल्कुल सुरक्षित बचा लिया। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।